पूनम पांडे का निधन हो गया है। सर्वाइकल कैंसर से पूनम पांडे की मौत हुई है। I'm alive. I'm alive. ये जिंदा है। इशिका देखो, ये जिंदा है। I'm sorry I've caused this tear and I'm sorry to those whom I've hurt. पूनम पांडे, जी हाँ दोस्तों, मैं उसी पूनम पांडे की बात कर रहा हूँ जो कुछ दिन पहले मर के जिंदा हो गई। अब ये मत पूछना कि पूनम पांडे कौन है, क्योंकि हम उनके चेहरे से चाहे ना वाकिफ हों, लेकिन उनके नाम से जरूर वाकिफ हैं, कम से कम यूथ में तो जरूर। समझ रहे हो आप? वैसे तो पूनम पांडे अपने ऊटपटांग वीडियोस और बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं, पर इस बार उन्होंने कुछ अलग ही कारनामा कर दिया है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हाल ही में हुई पूनम पांडे की डेथ कंट्रोवर्सी के बारे में। उनका हालिया कारनामा कुछ ऐसा था जिसने सभी को चौंका दिया। उन्होंने एक ऐसी अफवाह फैला दी जिससे हर कोई हैरान रह गया, और वो थी उनकी मौत की खबर। हुआ कुछ यूं कि बीते हफ्ते में अभिनेत्री पूनम पांडे की नहीं रहने की खबर सामने आई। इस खबर से हर कोई हैरान नजर आया। साथ ही इस खबर पर कई सवाल भी उठे जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। पूनम पांडे के निधन की खबर उन्हीं के इंस्टाग्राम हैंडल से पोस्ट की गई थी। 24 घंटे के बाद वे खुद सामने आई और खुलासा हुआ कि ये उनका पब्लिसिटी स्टंट था। I'm alive. I didn't die because of cervical cancer. उन्होंने सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से ये खबर फैलाई। पूनम पांडे, जो कि अपने बोल्ड और विवादास्पद बयानों के लिए जानी जाती हैं, इस घटना के माध्यम से एक बार फिर ये साबित हो गया कि सोशल मीडिया की शक्ति अपार है, लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है ये बहुत मायने रखता है। आज के डिजिटल जमाने में सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स का हमारी जिंदगी पर असर बहुत गहरा होता है। ये लोग हमारी सोच, विचार और आदतों को नया आकार देने की ताकत रखते हैं। एक सिंपल पोस्ट या ट्वीट से ये लाखों लोगों के दिलों और दिमाग तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कई बार इनके इस प्रभाव का असर सही दिशा में नहीं होता। कुछ सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ अटेंशन पाने के लिए ऐसे काम कर जाते हैं जो न सिर्फ गलत होते हैं बल्कि कभी कभी हानिकारक भी होते हैं। सोशल मीडिया ने इस प्रभाव को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर आप किसी की जिंदगी बचा भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। इसका सही इस्तेमाल करके हम सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, लेकिन गलत इस्तेमाल से ये विनाशकारी भी हो सकता है। इसकी एक बड़ी वजह है हमारी बढ़ती ऑनलाइन उपस्थिति और डिजिटल दुनिया में हमारा निरंतर जुड़ाव। डिजिटल दुनिया अब हमसे ऐसे जुड़ गई है कि मानो हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हो। हम अपने पसंदीदा सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स को ना सिर्फ फॉलो करते हैं बल्कि उनके हर पोस्ट, हर विचार को अपने जीवन में उतारने की भी कोशिश करते हैं। इसी के साथ इन्फ्लुएंसर्स के पास अपने फॉलोअर्स को प्रभावित करने का एक बड़ा मौका होता है, जिसे वे कभी कभी गलत तरीके से भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इस डिजिटल युग में हमें जरूरत है समझदारी से चुनाव करने की, ताकि हम अच्छे और सकारात्मक प्रभावों को अपनाएं और नकारात्मकता से दूर रहें। पूनम पांडे का ये कदम सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए था, लेकिन क्या ये सही दृष्टिकोण था? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न छोड़ता है। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो अगर इस सिक्के का एक पहलू बुरा है तो दूसरा पहलू अच्छा भी है। चलिए आप खुद सोचिए, आप में से किसको सर्वाइकल कैंसर के बारे में पता था? तो दोस्तों, ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये स्टंट सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट था। इसमें सही में जागरूकता फैली है, जिससे कई लोगों को सर्वाइकल कैंसर के बारे में पता चला। लेकिन फिर भी इस घटना से हमें एक महत्वपूर्ण सबक मिलता है। चाहे मकसद कितना भी नेक क्यों ना हो, सही मार्ग का चुनाव बहुत जरूरी है। जब हम गलत तरीके से संदेश देते हैं तो इससे लोगों में भ्रम और अविश्वास पैदा हो सकता है। हम सबको ये याद रखना चाहिए, जब हम किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर बात करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी हो जाती है। हमारे शब्दों का असर लोगों पर पड़ता है, इसलिए हमें सोच समझकर प्यार और उम्मीद के साथ बात करनी चाहिए। तो दोस्तों, आइए हम सभी मिलकर सही राह पर चलें और अपने मकसद को सही तरीके से पेश करें, ताकि हम सब एक बेहतर समाज बनाने में अपना योगदान दे सकें। इसलिए एक दूसरे का साथ दें और एक अच्छे कल की ओर कदम बढ़ाएं। आशा करता हूं आपको इस वीडियो से सही मैसेज मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।